Hi children, today we learn about different forms of verbs. But before going further, first of all, let us understand about verbs. Action words are called verbs. For example, crawling, dancing, singing, jumping, digging, reading, painting, writing, cutting, cleaning, hopping, polishing, bathing, eating, sleeping, etc. So now let us understand about past tense. If the action is completed, then it is called past tense. The past tense is formed by adding ed to the verbs. जब कोई कार्य हो चुका है उसको हम बोलते हैं past tense, और past tense बनाने के लिए हम एक्शन वर्ड्स, जो भी मैंने आपको बताया ना, क्रॉलिंग, जंपिंग, इस तरीके के जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनमें हम ed को ऐड कर देते हैं. हाउ? लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दैट. As you can see, here we have 4 words or we can say action words जिसको हमने past tense में convert कर लिया है. लेकिन कैसे convert किया है? Let's have a look of that. यहाँ पे है cook, COOK, cook. cook में हमने ऐड किया है ed को, तो वो बन गया cooked. मेथड यही है, इनको ed वर्ड्स भी बोलते हैं और past tense वर्ड्स भी बोलते हैं. ये वर्ड था हमारे पास cook. कुक हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज. वी रोट कुक हेयर एंड देन वी एड ed in it, so the past word we got here, that is cooked. सेकेंड वर्ड इज पेंट. एज इट इज हमने पेंट लिखा और उसमें ed को ऐड कर दिया तो वो बन गया पेंटेड. ये भी हमारा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया. नाउ फोकस ऑन द थर्ड वर्ड. अगर हम थर्ड वर्ड में देखें तो हमने सिर्फ इसमें d को ऐड किया है. वाई? बिकॉज दिस वर्ड एंडिंग विद द साइलेंट e, क्योंकि ये वर्ड जो है इसमें लास्ट में लेटर ई हमारा पहले से ही आ रहा है. नॉर्मली जब भी हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो ed को ऐड करते हैं, लेकिन इस वर्ड में ई लेटर ऑलरेडी है, सो दैट्स व्हाई वी ओनली ऐड d इन इट. सो द न्यू वर्ड पास्ट टेंस वी गॉट हियर डांस्ड. फोर्थ वन BAKE, बेक. एज यू ऑल्सो कैन सी, यहाँ पर भी लास्ट लेटर क्या है? ई. इसलिए हमको सिर्फ इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? D only. That's why we added D in it. So the new word we got here, past tense word BAKED, baked. So children, this is the way where we can change our verb or action words into the past tense. This is the simple ED words or D words, we can say that. और सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक्शन वर्ड्स में ed को ऐड करना है और जिसमें पीछे e ऑलरेडी है उसमें d ऐड कर देना है, तो वो वर्ड्स हमारे पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो चिल्ड्रन, नाउ अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है वाई वर्ड्स का टॉपिक. नॉर्मली जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको हमने कन्वर्ट कर दिया पास्ट टेंस में. ये भी हमारे वर्ब्स ही हैं जिनको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, बट द डिफरेंस बिटवीन दोज वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर दैट दे आर एंडेड विद द लेटर वाई. ये सभी वर्ड्स वाई वर्ड्स हैं. ये इनका जो लास्ट का लेटर है वो सभी का वाई है. नाउ इनको हम कैसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे? तो वाई वर्ड्स के लिए जो रूल है वो ये है कि वी इजीली ड्रॉप द वाई एंड ऐड IED इन इट. अगर वर्ड में वाई है तो वाई को हमको वहां से रिमूव करना है और वाई को रिमूव करके ऐड करना है IED, तो वो वर्ड पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वही किया यहाँ पे भी हमने. CARRY, कैरी. कैरी को कन्वर्ट किया है कैरिड में. हाउ? drop the y and add IED on the place of the dropped y. Like second word we have marry. marry में भी y है, y को हमने यहाँ से भी रिमूव कर दिया और y की जगह क्या ऐड किया हमने? IED. The word we got here married. Third one is dry. DRY, dry. We simply drop the y here also and add IED in it, so we got the past tense word dried. And the fourth one is try. TRY, try.
ट्राई में भी हमने सेम जैसे बाकी के 3 वर्ड्स में किया था वैसे ही किया है, वाई को रिमूव किया और आईईडी को ऐड कर दिया. सो द पास्ट टेंस वर्ड वी गॉट हियर इज ट्राइड. सो दिस इज द वे टू चेंज द वाई वर्ड्स इनटू द पास्ट टेंस. वाई वर्ड्स जब भी हमको मिलेंगे तो हम इसी तरीके से उनको वाई वर्ड्स को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे. सो चिल्ड्रन, here we more y words here. Third one is play, play, and fourth one is enjoy. Now you must be thinking कि मैम ने जो ऊपर के 2 y words हैं उसमें तो y वाला जो रूल है हमारा, y को रिमूव करके IED ऐड किया है वो यूज किया है, लेकिन नीचे भी तो y वाले वर्ड्स हैं तो मैम ने y को हटा के इसमें IED का यूज क्यों नहीं किया. सो चिल्ड्रन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट रीजन. यहाँ पर जो हमारे वर्ड्स थे y से एंड हो रहे थे, बट द y डिड नॉट कंसिस्ट एनी वॉवल बिफोर इट. y से पहले कोई भी वॉवल नहीं आ रहा था. वॉवल हमारे कौन से होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं, a, e, i, o, u. यहाँ पर y से पहले r आ रहा है, यहाँ भी y से पहले r आ रहा है, कोई भी वॉवल नहीं आ रहा है. दैट्स वाई वी रिमूव द y एंड एड IED इन इट. लेकिन अगर आप नीचे वाले वर्ड्स में फोकस करेंगे, PLAY प्ले, ENJOY इंजॉय, दोनों में ही y से पहले वॉवल्स आ रहे हैं. यहाँ पर y से जस्ट पहले आ रहा है a, इसीलिए हमने y को रिमूव करके IED को नहीं लगाया है. जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें y से पहले कोई भी वॉवल आएगा तो उसमें हम सिर्फ y के बाद नॉर्मली ED ऐड कर देते हैं, उसको पास्ट टेंस बनाने के लिए IED को ऐड नहीं करते हैं y को रिमूव करके. सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई आई ऐड ED इन इट एंड व्हाई आई ऐड IED in it. So this is the only reason, and you have to remember this whenever we have the letter of vowel before y, then we add ED in it, and if we do not have any kind of vowel before the y, we just remove the y and add IED in it. So this is the simple rules for the y words. So children, अभी तक हमने इस वीडियो में past tense का जो टॉपिक कवर किया है वो कुछ ऐसे हैं. सबसे पहले हमने ED वर्ड्स को कवर किया, सेकंड फिर हमने D वर्ड्स को कवर किया जिसमें सिर्फ हम D ऐड कर रहे हैं और ED वर्ड्स में सिर्फ ED ऐड कर रहे हैं. नाउ Y वर्ड्स में हमने 2 टाइप के पास्ट टेंस कवर किए. सबसे पहले तो IED वाले जिसमें Y से पहले वॉवल नहीं आ रहा है तो Y को रिमूव करके हम IED को ऐड कर रहे हैं, और सेकंड वो जिसमें Y से पहले वॉवल है इसीलिए हम उसमें सिर्फ ED ऐड कर रहे हैं. बट चिल्ड्रन, इन सब के बावजूद भी वी हैव सम डिफरेंट वर्ब्स विच आर completely changed without adding ED, IED or D in it. So let's just take few examples of those words also. So children, as you can see here we have those different verbs which will not change by adding ED, IED or D in it. ये वो verbs हैं, वो action words हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते IED या फिर ED को ऐड करके. इनका कुछ पास्ट टेंस ऐसा है जिसमें ये पूरे ही कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं. जैसे यहाँ पर आप देखिए, टेक का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है टुक, एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स. सेकंड वन, गो का होता है पास्ट टेंस वेंट, सिट का होता है सैट, फीड का होता है फेड, ईट का होता है एट, मीट का मैट, सिंग का सैंग और फाइंड का फाउंड. और ये सारे वही वर्ड्स हैं जो कि आपको चैप्टर्स में भी पढ़ने, जब आपने रीडिंग की होगी तभी भी आपको ये मिले होंगे. ये वही सारे वर्ड्स हैं जो कि चैप्टर में भी आपको मिल जाएंगे. सो दीज आर दोज डिफरेंट वर्ड्स विच आर कम्प्लीटली चेंज्ड इन द पास्ट टेंस. कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं ये जब भी हम इनको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं. So children, this is it for the today's video in which we cover different past tense methods. But yes, you have to do your homework to understand these verbs more clearly, and please do practice the worksheet that I will send you. So thank you. Have a good day.